इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो सामने से अगर देखोगे तो तुमको ऐसे नज़र आ रहा होगा कि सर यहाँ पर मार्केट एक साइडवेज रेंज क्रिएट किया है और 57,500 का लेवल होल्ड किया ऑल ओवर। यहाँ पर बायर वगैरह आए होंगे कल फ्लैट और गैप डाउन में, उनको हम लोग टारगेट करने के लिए सेलिंग साइड जाएंगे। और निफ्टी भी यहाँ पर सर हम लोग को देखने को मिला, सेलिंग किया फिर रिट्रेसमेंट करके दूसरे को निकाला, उसके बाद दोबारा सेलिंग वगैरह करके दिखाया है सेम टू सेम कल की तरह। मतलब ऑल ओवर हम लोग सेलिंग साइड जाने का कोशिश कर सकते हैं। पर देखो वैसा सिचुएशन वैसा सिनेरियो नहीं है मार्केट में। देखो तुम जो देखते हो मार्केट जो दिखाता है उससे कहीं ज़्यादा है मार्केट। कितनी बार चार्ट को तुमको फ़ील करना पड़ता है। तुम भी सेम चार्ट देख रहे हो, मैं भी सेम चार्ट देख रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे मेरे ट्रेड में इतना फ़र्क क्यों है? खैर यहाँ पर अब देखो चीज़ को समझो, साइडवेज रेंज में कौन आता है? बायर और सेलर दोनों आ जाते हैं। और यहाँ पर एक रिटेलर के नज़रिए से सोचो, क्लोजिंग से गिरावट वगैरह करने की कोशिश किया है, तो कौन ज़्यादा आया होगा? यहाँ पर सेलर ही ज़्यादा आए होंगे। प्लस अगर मान लो कल गैप डाउन ओपन हो गया या फिर क्लोजिंग का ब्रेकडाउन वगैरह कर भी दिया और 57,500 का ब्रेकडाउन कर भी दिया, तो भी क्या? उसके बाद क्या? कहाँ से नीचे से बाइंग आ रहा है और किस प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ बाइंग आ रहा है? इसका मतलब मार्केट फिलहाल तो अपसाइड जाने का ज़्यादा कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर सच में इतना नेगेटिविटी होता या ब्रेकडाउन वगैरह करना होता तो मार्केट आज ही कर देता, सुबह सुबह ही कर देता, क्योंकि इतना ज़्यादा मोमेंटम तो ऑलरेडी कर चुका था। पर क्या ये कर पाया? नहीं कर पाया। क्लोजिंग से गिरावट कर रहा है ना, तो ज़्यादा नेगेटिव मार्केट नहीं हो सकता। तो वही बात है, हम लोग यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग, गैप अप, गैप डाउन, तीनों सिनेरियो में बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो भी सेलिंग वगैरह करने की कोशिश किया है, बड़ा गैप डाउन अगर हम लोग को मेजर देखने को मिला तब तो कोई फ़ायदा नहीं है, सेलर प्रॉफिट में आ जाएगा, ऑटोमेटिक सेलिंग साइड ही जाना पड़ेगा। बाकी अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट को देखें तो सेम टू सेम मतलब कल की तरह ही है। अगर तुम देखोगे तो क्या क्या ना, सेलिंग वगैरह सर किया है, उसका रिट्रेसमेंट किया है, उसके बाद फिर से कंटिन्यूशन में सेलिंग वगैरह जा सकता है। पर वैसा एक्चुअली सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब डाउनसाइड से बाइंग वगैरह ठीक ठाक आ रहा है। और ये जो चार्ट है ना, ये अभी ज़्यादा बाइंग में फ़िलहाल के लिए तो कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन में जाहिर सी बात है दूसरे लोग सेलिंग वगैरह किए होंगे, उसके बाद उनको निकाला, उनको निकालने के बाद ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आया। ज़्यादा नेगेटिविटी का क्या मतलब है? मार्केट को ये जो लो है ना, इसको ब्रेक डाउन वगैरह करना चाहिए था। और भी कितना मार्केट अपना सीमा तक जा सकता था, कितना सारा सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये तो प्रीवियसली ऑलरेडी इस चार्ट में सेलर को निकाल चुका है, 0.6 का रिट्रेसमेंट कर चुका है। फिर आज अपने आप को इतना अपसाइड होल्ड करने का क्या ज़रूरत है? इसका मतलब इसको अपसाइड ही जाना है, फिलहाल के लिए, कल के लिए। बाकी पोजिशनली तो ये कुछ भी कर सकता है, उसका हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, गैप अप गैप डाउन के बाद क्या सिनेरियो क्रिएट होगा। पर फिलहाल के लिए जो करंटली जो चार्ट बन के रखा है, हम लोग यहाँ पर बाइंग साइड हम लोग को जाना पड़ेगा, सेलर ज़्यादा मौजूद है यहाँ पर। फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन, तीनों सिनेरियो में हम लोग बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। मेजर गैप डाउन अगर देखने को मिला तो हम लोग को सेलिंग साइड ही जाना पड़ेगा। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।